आज हम सुनेंगे एक बुढ़िया और तुमड़ी की कहानी। 3, 2, 1. स्टोरी टाइम। बहुत पुरानी बात है। उस समय पहाड़ों में परिवहन और संचार का कोई साधन नहीं होता था, लेकिन उस जमाने में कई लोग जानवरों की भाषा समझते थे। ऐसे ही एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, तो बुढ़िया अकेले ही रहती थी। एक दिन बुढ़िया को अपनी बेटी की बहुत याद आने लगी, तो उसने अपनी बेटी के गांव जाने का निश्चय किया। गांव वालों ने बुढ़िया को समझाया कि अकेले इतने दूर जाना ठीक नहीं है। बीच में जंगल पड़ता है जहां रीछ और बाघ जैसे खूंखार जानवर रहते हैं। लेकिन बुढ़िया ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने अपनी बेटी के लिए पूड़ियाँ, खीर, पकौड़ियाँ बनाई, फिर एक बड़ा सा थैला सिर पर रखकर अपनी बेटी के गांव को चल दी। बुढ़िया धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि उसके पास काफी सामान था। बुढ़िया जंगल पार करती इससे पहले ही रात घिर आई। बुढ़िया फिर भी चलती रही। वह जंगल में अभी थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि एक बाघ की नजर उस पर पड़ गई। बाघ झट से बुढ़िया के सामने आ गया। बुढ़िया को जानवरों की भाषा आती थी, तो उसने साहस बटोरकर बाघ से कहा, बाघ दादा, चेली एक जोलू, दूध मलाई खोलू, मोटी बड़ी ओलू, तब तीवी के खेलू तो ज्यादा स्वाद पैलू। यानी, बाघ भाई, बेटी के यहाँ जाऊंगी तो दूध मलाई खाऊंगी, मोटी बन के आऊंगी, तब तुम मुझको खाओगे तो ज्यादा स्वाद पाओगे। बाघ ने भी सोचा, अभी तो मेरा पेट भरा है और इस मरियल सी बुढ़िया को खाकर कोई फायदा भी नहीं है। महीने भर की ही तो बात है, रुक जाता हूँ। बाद में मोटी ताजी बुढ़िया को खाऊंगा। बाघ ने बुढ़िया को जाने दिया, पर साथ में धमकी भी दी। मेरे साथ धोखा मत करना, वरना तेरे गांव आकर तेरी बेटी और नातिन नातियों को भी खा जाऊंगा। बुढ़िया बाघ को वचन देकर आगे बढ़ गई। बुढ़िया को आगे चलकर रीछ, सियार, भेड़िया और अन्य कई जानवर मिले। सभी के सामने बुढ़िया ने वही बात दोहराई जो बाघ से कही थी, और इस प्रकार बुढ़िया सभी जानवरों से वादा करके अगले दिन सुबह अपनी बेटी के घर पहुंच गई। बेटी ने जब अपनी माँ को देखा तो बहुत खुश हुई। बुढ़िया के नाती नातिन भी अपनी नानी से मिलकर बहुत खुश हुए। दामाद ने भी सास का बहुत ध्यान रखा। इस सब को देखकर बुढ़िया को बहुत संतुष्टि हुई कि उसकी बेटी अपने भरे पूरे परिवार के साथ खुश है। बुढ़िया की जब सबने इतनी खातिरदारी करी तो जल्द ही बुढ़िया के चेहरे पर रंगत आ गई। वह बुढ़िया, जो कि अपने घर के अकेलेपन से कमजोर हो गई थी, बेटी के घर आते ही स्वस्थ दिखाई देने लगी। महीना कब गुजरा बुढ़िया को पता ही नहीं चला। बुढ़िया को लगा कि आखिर वो कितने दिन बेटी के यहाँ रुकेगी, लोग क्या सोचेंगे। यह सब सोचते हुए उसने अपने गांव वापस जाने का निश्चय किया। पर गांव वापस जाने की बात सोचकर ही बुढ़िया उदास हो गई। बेटी ने माँ से उदासी का कारण पूछा तो बुढ़िया ने सारी बात बता दी। उसने बताया कि जंगल के सभी जानवर उसे खाने का इंतजार कर रहे हैं। बेटी ने कहा, माँ, तू चिंता मत कर, हम है ना। पास में एक साधु रहता है जो तंत्र मंत्र जानता है, मैं उसे बुला के लाती हूँ। बुढ़िया के अपने गांव लौटने से पहले उस साधु ने अपने जादू से उसका आकार छोटा कर दिया। बेटी ने बुढ़िया के कान में उसे कुछ बात समझाई और साधु ने बुढ़िया को तुमड़ी के अंदर बिठा दिया। फिर उस साधु ने कुछ मंत्र पढ़कर बोले और तुमड़ी पर चावल छिड़क दिए। फिर क्या था, तुमड़ी चलने लग गई। तुमड़ी बुढ़िया को लेकर जंगल पहुंची तो सबसे पहले उसे बाघ मिला। बाघ ने गुर्रा कर पूछा, कौन हो तुम, कहाँ जा रही हो? तुमड़ी के अंदर बैठे बुढ़िया ने कहा, दिख नहीं रहा क्या बाघ दादा, मैं तुमड़ी हूँ। बाघ थोड़ा नरम पड़ गया। उसने कहा, तुमने कोई बुढ़िया देखी क्या जो अपनी बेटी के ससुराल जाकर मोटी बनकर आने वाली थी?
तुमड़ी के अंदर बैठी बुढ़िया ने कहा, हम क्या जाने बुढ़ की बात, चल तुमड़ी बाटू बाट। रास्ते में जो भी जानवर मिले सबको तुमड़ी ने यही जवाब दिया, हम क्या जाने बुढ़ की बात, चल तुमड़ी बाटू बाट। अंत में सभी जानवरों को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुमड़ी तोड़ दी। जैसे ही तुमड़ी टूटी, बुढ़िया अपने पुराने आकार में वापस आ गई। सभी जानवर बुढ़िया को खाने के लिए आपस में झगड़ने लग गए। एक ने कहा, पहले मैंने बुढ़िया को देखा है, इसलिए इसे तो मैं ही खाऊंगा। दूसरे ने कहा, पर बुढ़िया ने मुझे वचन दिया था। बुढ़िया मौका देखकर पेड़ पर चढ़ गई। जानवरों ने बुढ़िया को देखा तो उन्होंने अपना झगड़ा बंद कर दिया। बुढ़िया को अपनी बेटी की समझाई हुई बात भी याद आ गई। वह जोर से चिल्लाई, मैं नीचे कूद रही हूँ। ऐसा करो, तुम में से जो भी मुझे खाना चाहता है वो नीचे आ जाओ। मैं कूदूंगी, जो मुझे सबसे पहले पकड़ेगा वो मुझे खा लेना, ठीक है? सभी जानवर बुढ़िया को टकटकी लगाए देखने लग गए। बुढ़िया ने झट से अपनी पोटली खोली और मिर्च का पाउडर निकालकर सारे जानवरों की तरफ फेंक दिया। सभी जानवरों की आंख में मिर्च का पाउडर चला गया। वे दर्द से छटपटाकर जंगल में इधर उधर भागने लगे। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई पहाड़ी से नीचे गिरा तो कोई नदी में जाके गिर गया। बुढ़िया मौका देखकर पेड़ से नीचे उतरी और कुशल मंगल अपने गांव पहुंच गई। गांव वाले बुढ़िया को देखकर काफी खुश हुए। अच्छा, तो आज की इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि परेशानियां तो हर जगह हैं। हम परेशानियों से तो नहीं बच सकते, पर हाँ, धैर्य और बुद्धि से उनका सामना और निवारण जरूर कर सकते हैं।